आदरणीय अतिथिगण, मेरे प्यारे सहपाठियों एवं मेरे मित्रों, आप सभी को बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गौरवशील इतिहास और प्रगतिशील वर्तमान से दुनिया को राह दिखाने वाले बिहार एवं उसके ऊर्जावान नागरिकों को बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम निधि रानी और मेरे सहयोगी मणिकांत कुमार। आप सभी को बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अनुकरणिका बिहार का अवलोकन, परिचय, इतिहास और संस्कृति, भूगोल, दर्शनीय स्थल, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। बिहार में आपका स्वागत है। बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 ईस्वी में हुई थी। बिहार की राजधानी पटना है। बिहार भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। यह जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां स्थान है। बिहार पूरे भारत में 94,163 वर्ग किलोमीटर में स्थित है। बिहार की कुल जनसंख्या लगभग 14 करोड़ है निर्वाचन आयोग के अनुसार। अब हम बात करेंगे बिहार के इतिहास के बारे में। बिहार का प्राचीन नाम मगध है। बिंबिसार मगध साम्राज्य के प्रारंभिक राजा थे। 1912 में बंगाल विभाजन के बाद बिहार का अस्तित्व आया। बिहार से के दक्षिणी क्षेत्र से ही अलग होकर एक राज्य झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी में बना था। बिहार में बहुत सारे दर्शनीय स्थल है। बिहार में ही महावीर जी का जन्म हुआ था। बिहार का मतलब मंदिर और मठ होता है। बिहार के 5 प्रमुख दर्शनीय स्थल। पहला बोध गया, यहाँ पे भगवान बुद्ध ने शिक्षा ग्रहण की थी। नालंदा विश्वविद्यालय सबसे विश्वविद्यालय है। जहाँ सासाराम में शेरशाह का मकबरा है। सोनपुर मेला जो बिहार में सबसे फेमस है। राजगीर। हम बात करेंगे बिहार की अर्थव्यवस्था के बारे में। अर्थव्यवस्था बिहार उत्पादन, वितरण और खपत की सामाजिक व्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था जीडीपी भुगतान से 5वीं अर्थव्यवस्था है। बिहार की लगभग जनसंख्या बिहार की 75% जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। कृषि को ही बिहार का रीढ़ कहा गया है। कृषि और औद्योगिक क्षेत्र में बहुत सारे एक ISI कंपनी लिमिटेड इंडिया की फर्स्ट लिमिटेड इंडिया कंपनी है जिसका ब्रांच पटना में स्थित है। अब बात करेंगे बिहार के भूगोल के बारे में। बिहार का भूगोल पूरा 94,163 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। बिहार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश और 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर में स्थित है। उत्तर बिहार की सबसे प्रमुख नदी गंगा है। गंगा नदी की कुल लंबाई 445 किलोमीटर है। सोनपुर बिहार नदी की दक्षिणी की सबसे प्रमुख नदी है। सोनपुर नदी को सोनभद्रा नदी भी कहा जाता है। कोसी नदी उत्तरी बिहार की सबसे प्रसिद्ध नदी है और इसे बिहार का शोक भी कहा गया है। कोसी नदी 7 नदियों से मिलकर कोसी नदी कहते हैं, इसलिए इसे सप्तऋषि भी कहा गया है। बिहार की संस्कृति प्राचीन काल से ही बहुमयी और समृद्धि रही है। वर्तमान बिहार में हिंदू मुस्लिम धार्मिक संस्कृति और रीति रिवाजों का मिश्रण है। बिहार संस्कृति किसी विशेष के विशेषता को प्रकट करती है। बिहार राज्य की जनजाति को बिहार का हृदय कहा जाता है। बिहार का सबसे प्रमुख त्यौहार छठ पूजा है। दर्शनीय स्थल बोध गया दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण पवित्र तीर्थस्थलों में से एक है। यहाँ पे बौद्ध वृक्ष बिहार राज्य के गया जिले में बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर परिचित कैफिक है। इस वृक्ष के नीचे 531 ईस्वी पूर्व बुद्ध भगवान ने यहाँ पे अपना शिक्षा ग्रहण किया था। महाबोधि मंदिर बोध गया के मुख्य आकर्षणों में से एक है। इस मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने 7वीं शताब्दी में किया था। इस मंदिर में भगवान बुद्ध की भव्य मूर्ति स्थापित है। बुद्ध की मूर्ति उसी अवस्था में जिस अवस्था में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। अब हम बात करेंगे राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है जो अपने प्राकृतिक सुंदरता के साथ बेहद पवित्र धार्मिक स्थान रूप में बहुत प्रसिद्ध है। विश्व शांति स्तूप समुद्र तल में 400 मीटर की ऊंचाई पर रत्नगिरी पहाड़ और ऊपर जापानियों के द्वारा निर्मित विश्व शांति स्तूप राजगीर का एक मुख्य आकर्षण है।
राजगीर का 5 पहाड़ियों से घिरा, जिसका जिक्र महाभारत और रामायण में मिलता है। राजगीर के पहाड़ियों में विशिष्ट में प्रतिष्ठित है। राजगीर के 5 पहाड़ियों का नाम विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, स्वर्णगिरी, व्यवहारगिरी। पावपुरी में स्थित जल मंदिर राजगीर और बोधगया के समीप है। यह अब नालंदा जिले के प्रांत में स्थित है। यह जैन धर्म के मानने के लिए एक अत्यंत पवित्र शहर है, क्योंकि माना जाता है भगवान महावीर को यहीं से मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। यहाँ के जल मंदिर की शोभा देखती बनती है। पटना का प्राचीन नाम कुसुमपुर, पाटलिपुत्रा, अजीमाबाद है। पटना में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। यहाँ पे बहुत सारे दर्शनीय स्थल है, जैसे तारामंडल, गोलघर, NIT घाट, हनुमान मंदिर, संग्रहालय। इसमें से गोलघर को अनाज रखने के लिए बनाया गया था। और यहाँ पे जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट हवाई अड्डा पटना में है। महात्मा गांधी सेतु, जो बिहार में पटना जिले के गंगा नदी पर बने महात्मा गांधी सेतु पटना से हाजीपुर को जोड़ता है। इस पुल को गंगा सेतु के नाम से भी जाना जाता है। यह दुनिया का सबसे लंबा एक ही नदी पर बना सड़क पुल है, जिसकी लंबाई 5750 मीटर है। प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी ने इसका उद्घाटन मई 1982 में किया था। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त के दौरान 5वीं शताब्दी में कुमार गुप्त ने किया था। बौद्ध धर्म और आयुर्वेद के सम्मान मानने के बदले 1199 में मुक्त नालंदा विद्यालय में आग लगवा दी गई थी। इतनी पुष्टि आग जली थी, 3 माह तक जारी जलती रही। उससे हजारों धर्मचारी और बौद्ध भिक्षु मारे गए। नालंदा शब्द की उपज नालम कमल से नालंदा शब्द से हुई, जिसका अर्थ है ज्ञान देने वाला। दशरथ मांझी, जिन्हें माउंटेन मैन के रूप में भी जाना जाता है, बिहार के व्यक्ति। बिहार में गया के करीब गलौर गांव के एक गरीब मजदूर थे। केवल एक हथौड़ा और छेनी लेकर इन्होंने 360 फुट लंबी, 30 फुट चौड़ी और 25 फुट ऊंचे पहाड़ को काटकर सड़क बना दिया। दशरथ मांझी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। दशरथ मांझी की मेहनत 22 साल बाद रंग ला गई। दशरथ मांझी की जन्म 14 जनवरी 1934 में हुई। दशरथ मांझी की मृत्यु 17 अगस्त 2007 को हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य भारत के महान सम्राट थे। मौर्य साम्राज्य की स्थापना इन्होंने की थी। यह सूर्यवंशी शासक थे। चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसे योद्धा थे जो भारत को एक साम्राज्य बनाने में सफल रहे। इनका जन्म 340 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्रा में हुआ था। इनके माता पिता का नाम नंदा और उमुरा था। इनकी पत्नी का नाम दुर्योधन। चंद्रगुप्त के गुरु का नाम चाणक्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 322 से 298 ईस्वी पूर्व तक था। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु गोला कर्नाटक यानी बंगलौर में 300 ईस्वी पहले हुई थी। आर्यभट्ट भारत के एक महान गणितज्ञ और खगोलज्ञ थे, जिनका जन्म 476 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्रा में हुआ था। जो भारतीय गणितज्ञों में प्रथम स्मरणीय आर्यभट्ट है, जिन्होंने विश्व में सबसे पहले यह अनुमान लगाया था कि पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है। आर्यभट्ट ने फाई की कीमत निश्चित और साइन जैसे कोष्टक दिए। गणित के जटिल प्रश्नों को सरलता से हल करने के लिए उन्होंने इस समीकरणों का आविष्कार किया, जो पूरे विश्व में प्रख्यात हुए। एक के बाद 11 शून्य जैसी संख्याओं को बोलने के लिए उन्होंने नई प्रौद्योगिकी का आविष्कार किया था। धन्यवाद।